गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के बारे में पाइथन में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। तो ध्यान से देखिएगा ताकि ये बहुत आसानी से आपको समझ में आए। जैसे हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देख पा रहे हैं कि एवरी वेरिएबल इन पाइथन होल्ड्स एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग जानते हैं कि पाइथन में कोई भी वेरिएबल लेते हैं वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस ही होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी बात करें, जो इनबिल्ट डेटा टाइप होता है वो भी पर्टिकुलर एक मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट ही होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। और पाइथन में दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है म्यूटेबल जिसका वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और एक होता है इम्यूटेबल जिसका वैल्यू को या स्टेट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट इज व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इनिशिएटेड इट इज़ असाइंड ए यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी। और जब भी कोई एक नया ऑब्जेक्ट पाइथन में बनता है तो इसको एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी असाइन किया जाता है। द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एट द रन टाइम एंड इट कांट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। और जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो, क्योंकि डायनामिक डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो उसका जो टाइप है वो रन टाइम में डिफाइन किया जाता है, मतलब असाइन किया जाता है, और इसको हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। However, its state can be changed if it is a mutable object। लेकिन इसका जो स्टेट है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो। अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका स्टेट को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। To summarize the difference, mutable objects can be changed their state or contents and immutable objects can't change their state or content। जैसे मैंने बताया कि जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है उसका वैल्यू, उसका जो स्टेट है या वैल्यू है, कंटेंट मतलब वैल्यू है, उसको चेंज कर सकते हैं, और जो इम्यूटेबल है उसका स्टेट एंड वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या है? देयर आर ऑफ इनबिल्ट टाइप, लाइक जैसे इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, बुलियन हुआ, स्ट्रिंग हुआ, यूनिकोड हुआ, टपल हुआ। ये सारे डेटा टाइप्स जो है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब इसका जो क्रिएट करने के बाद स्टेट और वैल्यू या इसका जो कंटेंट होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है जैसे लिस्ट, डिक्ट, सेट, इसमें हम लोग इसका वैल्यू को क्रिएट करने के बाद इसका जो स्टेट है या वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग कस्टम क्लासेस लिख रहे हैं तो ये जनरली म्यूटेबल होता है, और कस्टम क्लासेस को हम लोग इम्यूटेबल भी बना सकते हैं, बट इन जनरल नॉर्मली जो क्लासेस हम लोग बनाते हैं वो म्यूटेबल होता है। हम लोग एक एक्सेप्शंस भी देखेंगे, जैसे कि however there is an exception in mutability as well। तो म्यूटेबिलिटी में भी एक एक्सेप्शंस है, जैसे हम लोग देखेंगे कि म्यूटेबल वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। चलिए आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं और प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल को। तो मैं यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का, लाइक इंटीजर, फ्लोट या बोल। तो सपोज़ मैं मान लीजिए कि एक इंटीजर नंबर ले लेता हूँ, तो n = 5। और जैसे मैंने बताया कि जब भी हम लोग पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक आईडी होता है, तो इट इज़ असाइंड ए यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी। इस ऑब्जेक्ट आईडी को कैसे हम लोगों को पता चलेगा? तो आईडी फंक्शन है, आईडी फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और n वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसको पास करेंगे, तो इसमें मुझे उस ऑब्जेक्ट का आईडी रिटर्न करेगा। और इसमें डेटा टाइप को चेक करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने असाइन किया है, ये मुझे देख के पता चल रहा है कि ये 5 है, इंटीजर नंबर है, तो जो n है वो इंटीजर डेटा टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे और एक फंक्शन है टाइप। मैं टाइप फंक्शन में चेक कर सकता हूँ कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल n है वो भी
इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये रिटर्न किया क्लास इंट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो गया कि हम लोगों को आईडी मिल गया। आईडी कैसे निकालेंगे, ये कैसे पता करेंगे कि पर्टिकुलर एक वेरिएबल है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, इंटीजर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है या स्टेट है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं n का वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, लाइक n प्लस इक्वल्स टू 1, तो n प्लस इक्वल्स टू 1 क्या करेगा, n में 1 इंक्रीज करेगा। तो अभी मैं अगर n का वैल्यू प्रिंट करूँ तो ये 6 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब n का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, क्या बाकी ऑब्जेक्ट सेम है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं आईडी से। अब मैं आईडी ऑफ n चेक कर लेता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो आईडी है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या, प्रीवियसली जो n वेरिएबल था जब उसमें वैल्यू 5 था, अभी n वेरिएबल वो सेम n वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस क्लास में मैंने आइडेंटिफायर और वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। n आइडेंटिफायर सेम है n, बट जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। मतलब जब वैल्यू था 5 इंटीजर, तब जो ऑब्जेक्ट था उसका आईडी था ये। अभी जब मैंने इसका वैल्यू को इंक्रीज किया तो इसका ये ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया, मतलब ये एक न्यू ऑब्जेक्ट बना और n बोल के जो आइडेंटिफायर है वो n ले लिया। तो आइडेंटिफायर सेम है बट जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि हम लोग सेम ऑब्जेक्ट में इसका वैल्यू को अपडेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इंटीजर है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे स्ट्रिंग या समथिंग एल्स, उसमें भी सेम होगा। जैसे s इक्वल्स टू मान लेते हैं हेलो। अब मैं आईडी ऑफ s चेक कर लेता हूँ। अब इसका अगर टाइप चेक करना है तो हम लोग टाइप भी चेक करते हैं, ये str क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, क्लास str। अब मैं s को चेंज करने का कोशिश करता हूँ, लाइक s में कुछ ऐड कर देते हैं, s प्लस इक्वल्स टू वर्ल्ड। तो अभी हम लोग चेक करेंगे s में हेलो वर्ल्ड हो गया। अब भी मैं अगर आईडी चेक करूँ तो मुझे डिफरेंट आईडी मिलेगा, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट अब नहीं रहा, ये अपडेट होके दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि ये भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है। अब अदर हैंड हम लोग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, डिक्ट हो गया, सेट हो गया। मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, l इक्वल्स टू 1 2, आईडी चेक कर लेता हूँ l। अब मैं इसमें नया वैल्यूज़ ऐड करता हूँ, ठीक है। तो l डॉट अपेंड, अपेंड क्या करता है कि इसमें एक, अभी इस लिस्ट l में दो ही एलिमेंट्स है 1 और 2, इसमें मैं और एक नया एलिमेंट ऐड करूँगा 3। तो मेरा अभी का लिस्ट ये बन गया जिसमें 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज़ है। अभी मैं अगर आईडी चेक करूँ l का, तो हम लोग देखेंगे कि इसका आईडी जो है वो चेंज नहीं हुआ है, वो आईडी सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो गया, या स्टेट जो है कंटेंट या स्टेट या वैल्यू वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट में उसका जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। जिसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। आशा करते हैं क्लियर हो गया। ठीक है, उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल भी देख सकता हूँ, जैसे लिस्ट हो गया, या तो हम लोग डिक्ट देख सकते हैं, ठीक है, या सेट देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक डिक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, डी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक की ले लेता हूँ नेम, हिमांशु, एंड ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट।
सॉरी, तो ये एक नंबर भी रख सकते हैं, मैं अभी के लिए नंबर रख रहा हूँ। तो ये मैंने डिक्ट डी एक डिक्ट ले लिया जिसमें नेम है और कॉन्टैक्ट है। इसका मैं आईडी चेक कर लेता हूँ। ये आईडी अभी है ये। अब मैं मान लीजिए कि इस डिक्ट में कुछ अपडेट कर रहा हूँ, जैसे मैं नेम को अपडेट कर रहा हूँ, तो डी ऑफ नेम को मैं चेंज करूँगा और असाइन करूँगा हिमांशु पान। ठीक है, अब मेरा जो डी है वो अपडेट हो चुका है, जिसमें नेम अपडेट हो गया है, कॉन्टैक्ट मैंने सेम रखा है, कॉन्टैक्ट को मैंने चेंज नहीं किया। अभी मैं अगर आईडी ऑफ डी चेक करूं तो आईडी देखेंगे कि सेम है, क्योंकि ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये हो गया इम्यूटेबल और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। अभी हम लोग देख लेते थे जिस एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे कि एक्सेप्शंस किस तरह से हम लोग बोलेंगे। ऐसा भी होता है कि मतलब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलता है पर्टिकुलर केस सिनेरियो में। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ केस सिनेरियो का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो वैल्यूज़ है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से समझने का भी कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिए मैं एक टपल ले लेता हूँ टी, उसमें मेरा वैल्यू है 1, एक इंटीजर, और हेलो एज ए स्ट्रिंग। तीसरा मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें मेरा 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज़ है। तो मेरा टपल टी क्रिएट हो गया। मैं इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकता हूँ यूजिंग टाइप टी। ये टपल क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसका मैं फॉर रेफरेंस आईडी चेक करके रख रहा हूँ, बाद में आईडी चेक करेंगे चेंज हुआ है कि नहीं। इसमें मुझे आईडी भी मिल गया। अब मैं अंदर में कुछ वैल्यूज़ चेंज करूँगा। यहाँ पे जैसे 1 है, ये इसमें 3 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है 1 जो कि एक इंटीजर नंबर है, सेकंड एलिमेंट है स्ट्रिंग जो कि str क्लास का ऑब्जेक्ट है, और थर्ड एलिमेंट है एक लिस्ट जो कि लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। इनमें से जो इंटीजर और लिस्ट है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होता है, बट जो लिस्ट है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। तो एक टपल के अंदर हम लोगों ने अभी 2 इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट लिया और एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लिया। टपल खुद इम्यूटेबल है, बट उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है। तो उस टपल के अंदर जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक्सेस कर लेता हूँ पहले टी ऑफ, इसका इंडेक्स वैल्यू होगा 2 जिसमें लिस्ट है, तो टी ऑफ 2 जिसमें मुझे एक लिस्ट मिल रहा है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे अपेंड, मैं एक नया वैल्यू ऐड करता हूँ अपेंड 4। मैंने अपेंड किस में किया, मैंने टी में अपेंड करने का कोशिश नहीं किया, मैं लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ जो सेकंड इंडेक्स में है। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स में जो लिस्ट है उस लिस्ट में मैं एक नया वैल्यू 4 ऐड कर रहा हूँ। चेक कर लेंगे, ऐड हो चुका है, ये तो चेंज हो चुका है। अब टपल का आईडी भी क्या चेंज हो गया या नहीं होगा? इस सिचुएशन में टपल का आईडी जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने टपल को अपडेट नहीं किया है। टपल के अंदर एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने अपडेट किया, वो लिस्ट। तो मैं अभी आईडी ऑफ टी चेक कर लेता हूँ, ये सेम है, ये और ये। और अब अगर हम लोग इसका आईडी भी चेक करते पर्टिकुलर लिस्ट का, वो भी सेम रहता। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है कि टपल के अंदर भी वैल्यूज चेंज होगा अगर टपल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होगा। लेकिन अगर टपल के अंदर सारा का सारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होगा तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होगा तो ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये है पर्टिकुलर एक्सेप्शंस। तो क्लियरली अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, हम लोग फॉर इन ए केस ऑफ टपल, और यहाँ पे एक जैसे सेट है
म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एक फ्रोजन सेट होता है जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। फ्रोजन सेट अभी अगर लेते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ होगा उसको अगर चेंज करेंगे, मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर में अगर हम लोग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं और वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं और वो इम्यूटेबल ही रहेगा, जैसे हम लोग इस केस सिनेरियो में देखें। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है या कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे।